दूर से, उतारो मैं भगवान तेरी आरती, मन में बसा करे तेरी दूर से, उतारो मैं भगवान तेरी आरती, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जलेन शीतलीकरणं देवता बंधनं सुधोद्धरणं स्तं प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाण्यादाय मंत्र पुष्पांजलिं। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नदेहनाकं महिमानः सचन्ते पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भोलेनाथ भगवान की जय हो। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे 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 श्री राधे। ध्येयं सदा परिभव नमवेष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रकृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यम्। रसाचार रसो सुखम्। श्रीराम हर्षण देवाख्या सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। राधे मोरी स्वामिनी राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को बंसी विभूषित करा नवनील दाभा। पीताम्बरादरुण बिंबफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद
नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम्। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम्। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम्। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा आरंभ होत है सुनो वीर हनुमान आय सुहासन लीजिए कृपा सिंधु बलिधाम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तदतुल्यं श्री राम नाम बरानने। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। नागेश्वर भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। आइए सप्तम दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। इससे पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो क्षण भगवान नाम का सहारा लेंगे। इसके बाद शिव महापुराण के अंतिम दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोली भोलेनाथ भगवान की। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय।
मिले भक्ति मिले, इसके जपने से मुक्ति मिले, इसके जपने से मुक्ति मिले। यह मंत्र महामंगलकारी, इसे रोज भरो सब नर नारी। यह मंत्र महामंगलकारी, इस रोज भजो नर नारी। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। मंगलकारी, इस रोज भजो नर हरे हरे बोले नमः शिवाय। 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 हरे हरे महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावरणालय लीला पुरुषोत्तम आनंद कंद भगवान भूत भावन भूतेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
अनंत बलवंत गुणगण निलय, कथा के परम रसिक श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा नागेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता अपती मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्थान के स्थापित सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और यत्र तत्र से पधारे हुए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आप विगत 6 दिनों से भगवान की परम मंगलमय कथा सुन रहे हैं और आज कथा का 7वां दिवस है। आज कथा पूर्णाहुति की ओर है। कथा समाप्त तो कभी होती नहीं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा समाप्त कभी नहीं होती। केवल एक जो आयोजन होता है उसका विश्राम होता है। विगत 6 दिनों से आपने भगवान की, महादेव की अनेक कथाएं श्रवण करी। देखो शिव पुराण क्या है? शिव पुराण है कल्प वृक्ष। शंकर की कथा, शंकर की कथा जो है वो कल्प वृक्ष की तरह है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कल्पना करी जाए वह कल्पना पूरी हो जाती है। इसी प्रकार इस शिव महापुराण के प्रांगण में बैठ करके हम जो कल्पना करते हैं वह कल्पना पूरी हो जाती है। कि निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद्रव संयुतं पिबतं भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका विभावुका। शिव की कथा, शिव का नाम कल्प वृक्ष की तरह है। आप शिव के मंदिर में बैठो, शिव की कथा में बैठो तो याद रखना उस समय मन में अच्छे भाव हो। एक बार एक मुसाफिर कहीं जा रहा था और चलते चलते थक गया। और आज जब वो मुसाफिर थका है तो सामने जाकर के एक बड़ी गहरी छांव वाला वृक्ष दिखा। तो उस मुसाफिर ने सोचा कि इसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लूं। बैठ गया। अब 12 बजे का समय हो गया। बारह बजे का समय हुआ। अब वो जो पेड़ के नीचे बैठा है वो सोच रहा है कि देखो 12 बज गई हैं, छांव तो बड़ी अच्छी है, पर इस छांव में यदि भोजन मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। अब उसने केवल भोजन का सोचा और सोचने मात्र से वहां भोजन आ गया। भोजन कर लिया। अब गहरी छांव है, भोजन हो गया। अब सोने लगा, नींद आने लगी। अब सोने लगा तो नीचे जमीन पर कंकर पत्थर गड़ रहे हैं। तो सोचने लगा कभी यहाँ बिस्तर मिल जाते तो कितना अच्छा होता। अब बिस्तर का सोचा मात्र और वहां बिस्तर आ गया। सो गया खा करके। अब सोया तो नींद ऐसी लगी कि 2 बजे रात को नींद खुली। अब 2 बजे रात को नींद खुली तो अब सोच रहा है अरे ये तो जंगल है और यहाँ हिंसक जीव जंतु रहते हैं। यहाँ शेर भी रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि शेर आ जाए और शेर आकर के मुझे खा जाए। अब उसने सोचा कि शेर आ जाए तो शेर आ गया। अब सोच रहा शेर आ गया कहीं ये खा न जाए मुझे। अब केवल सोचा है, अब शेर के सामने नाश्ता होगा तो छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। सोचा कि मुझे खा न जाए, शेर ने उसे खा भी गया। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा था वो कोई साधारण वृक्ष नहीं था।
वो वृक्ष था कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष की विशेषता है उसके नीचे बैठ करके जो कल्पना करी जाए वह कल्पना पूरी हो जाती है। इसी प्रकार ये शिव महापुराण का जो प्रांगण है ना, ये कल्प वृक्ष है। शिव की कथा जो होती है वो कल्प वृक्ष की तरह है। देखो, कथा तो मोबाइल पे भी सुन ली जाए, टीवी पे भी सुन ली जाए, पर उसका महत्व नहीं है जितना महत्व कथा का पांडाल में आकर के श्रवण करने का है। अब दर्शन तो तीर्थों के भी चारों धाम के मोबाइल पे हो जाते हैं, तो कहने का मतलब तीर्थ यात्रा भी बंद हो जाएगी। कथा मोबाइल पे आती है, टीवी पे दिन भर चलती है, पर नहीं, महत्व जगह का होता है। इस पांडाल का महत्व है। ये शिव कथा का जो प्रांगण है ये कल्प वृक्ष है, और इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम जो कल्पना करते हैं वह कल्पना हमारी पूरी हो जाती है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम पीवतम। तो याद रखना, जब तक आप शिव की कथा में बैठो, शिव के प्रांगण में बैठो, मन में कल्पनाएं अच्छी हो, भाव अच्छे हो। आगे बड़ी सुंदर जलंधर की कथा आई है, वृंदा की कथा शिव महापुराण में। देखो, वृंदा जो है वो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वृंदा अनन्य भक्त। इसका विवाह जलंधर के संग हुआ। किसके संग हुआ? जलंधर के। ये जलंधर कौन है? जलंधर भगवान महादेव का पुत्र है। कौन है? महादेव का पुत्र। क्योंकि महादेव की तीसरी आंख से जो तेज निकला था उसी से जलंधर का जन्म हुआ। कैसे जन्म हुआ? एक बार इंद्र और भगवान ब्रह्मा जी भगवान महादेव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत के लिए चले, और आज कैलाश पर्वत जाने लगे भगवान महादेव का दर्शन करने। इधर इंद्र और भगवान ब्रह्मा चले जा रहे हैं महादेव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत। तो आज भगवान महादेव के मन में इच्छा प्रकट हो गई कि मैं आज इंद्र की परीक्षा लूं। तो भगवान महादेव ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया, और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके कैलाश पर्वत की तरफ से आने लगे, और इधर से इंद्र और ब्रह्मा जी जा रहे हैं। इधर से जब इंद्र ने उस ब्राह्मण को, बूढ़े ब्राह्मण को आते हुए देखा, तो इंद्र ने पूछा उस ब्राह्मण से, अरे ब्राह्मण बता, तू कैलाश पर्वत से आ रहा है? क्या भगवान महादेव हैं कि कहीं परिभ्रमण करने चले गए, घूमने चले गए? अब इंद्र नहीं समझ पा रहा है कि ये जो ब्राह्मण है ये साक्षात महादेव हैं। पर वो ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले महादेव ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़े रहे। अब इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, मैं कोई छोटा मोटा नहीं हूं, मैं देवताओं का राजा हूं, और तू मुझे जवाब नहीं दे रहा है। फिर पूछा, अरे ब्राह्मण बता, तू कैलाश पर्वत से आ रहा है, क्या भगवान महादेव हैं कैलाश पे कि कहीं घूमने चले गए? उस ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप मौन। इंद्र को क्रोध आ गया, अपना वज्र निकाला और ब्राह्मण के ऊपर प्रहार करने लगा। और जैसे ही ब्राह्मण के ऊपर प्रहार करने लगा तो वो ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण तो थे नहीं, वो सब साक्षात भगवान देवादिदेव महादेव थे। भगवान ने विकराल रूप धारण कर लिया और इंद्र के ऊपर इतना क्रोध किया, इतना क्रोध किया, इतना क्रोध किया कि महादेव की तीसरी नेत्र खुल गई इंद्र को भस्म करने के लिए। पर आज ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए महादेव के, प्रभु क्षमा करो, इंद्र को भस्म मत करो। अब पर महादेव की आंख तो खुल गई और उससे तेज निकल गया, तीसरी आंख से। अब महादेव ने कहा, ये तेज तो निकल गया है, इसका क्या करें? तो बोले, प्रभु आप कुछ करो पर इंद्र को बचा लो। तो आज भगवान महादेव ने जो तीसरी आंख से तेज निकला है, उस तेज का एक गोला बनाया और गोला बना करके समुद्र में फेंक दिया। और आज जब समुद्र में फेंका
तो उस तेज से एक बालक का जन्म हो गया जिसका नाम जलंधर पड़ा। क्या नाम पड़ा? जलंधर। जलंधर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जल से उत्पन्न हुआ है ये। जब वो तेज समुद्र में फेंका, जल में फेंका, तो जल से उस बालक का जन्म हो गया, इसका नाम जलंधर पड़ा। इस जलंधर ने भगवान ब्रह्मा जी की बड़ी घोर तपस्या करी, और इतनी घोर तपस्या करी, इसकी तपस्या से साक्षात भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांग भैया तुझे क्या चाहिए? जलंधर ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब देखो, पहले तो ये भगवान शंकर के तीसरी आंख से जो तेज निकला है उससे जन्म लिया है। दूसरा, ब्रह्मा जी का तप कर लिया और इसका विवाह वृंदा नामक कन्या से हो गया। ये जो वृंदा है ये ठाकुर जी की अनन्य भक्त है, और ये पतिव्रता धर्म को निभाने में बड़ी निपुण है। ऐसा पतिव्रता धर्म संसार में किसी ने नहीं निभाया होगा जो वृंदा ने निभाया। ये ठाकुर जी की सेवा करती हैं, पर आज तक ठाकुर जी का भी चेहरा नहीं देखा, केवल चरण सेवा करती हैं। ऐसा पतिव्रता धर्म। तो भगवान ठाकुर जी तो वृंदा से प्रसन्न हो गए। वृंदा, मैं तेरे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न हूं। जा, मेरा आशीर्वाद है कि जब तक तेरा पतिव्रता धर्म भ्रष्ट नहीं होगा तब तक तेरे सुहाग का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो महाराज जलंधर को और पावर मिल गया। पहले तो शंकर का बेटा, शंकर के तेज से उत्पन्न हुआ। दूसरा, ब्रह्मा जी का तप कर लिया। और तीसरा, पत्नी को वरदान मिल गया कि पतिव्रता धर्म भ्रष्ट नहीं होगा तब तक तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवताओं पर आक्रमण कर दिया, बंदी बना लाया देवताओं को। और अब अपने गणों को आज्ञा दे दी कि जाओ, विश्व की जो सबसे सुंदर स्त्री है वो मेरे लिए लेके आओ, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। गणों ने कहा, विश्व की सुंदर स्त्री तो एक ही है, पार्वती, और उनका विवाह तो भगवान महादेव के संग हो गया है। जय जय बोली भोलेनाथ भगवान। जय हो। अब देखो, नागेश्वर भगवान साक्षात पधार गए पांडाल में, कथा को सफल बना दिया है। जोर से बोलेंगे, हरे हरे। सभी सावधान होकर के बैठे, आवाज ना आए पांडाल से। जोर से बोलेंगे, हरे हरे। अब देखो, 1 घंटे की कथा है, मन को एकाग्र करके बैठो। अंतमति सहगति, अंत में अंत समय नहीं बिगड़ना चाहिए। बचपना बिगड़ जाए तो चलेगा, जवानी बिगड़ जाए तो चलेगा, पर आदमी का बुढ़ापा नहीं बिगड़ना चाहिए। पहला दिन कथा का बिगड़ गया तो चलेगा, दूसरा दिन बिगड़ गया तो चलेगा, 6 दिन बिगड़ गए तो चलेगा, पर कथा का 7वां दिन नहीं बिगड़ना चाहिए। तो आज उस जलंधर ने क्या अपने गणों से कहा कि जाओ, विश्व की जो सबसे सुंदर स्त्री है वो मेरे लिए लेके आओ। गणों ने कहा, विश्व की सबसे सुंदर स्त्री तो एक ही है, वो है पार्वती, और उनका विवाह तो भगवान देवादिदेव महादेव से हो गया। तो बोले, उसी को लेके आओ। गणों ने कहा, वहां जाना इतना आसान नहीं है, हम तो नहीं जाएंगे। तो आज इस जलंधर ने कहा कि तुम नहीं जाओगे तो मैं स्वयं चला जाऊंगा वहां। तो आज इसने भगवान भोलेनाथ का रूप धारण किया और भोले बाबा का रूप धारण करके कैलाश पर्वत पर चला गया।
भोले बाबा तो परिभ्रमण करने गए थे गणों के संग। माता पार्वती ने देखा तो समझ गई कि ये महादेव नहीं है, ये तो जलंधर है। तो भगवती तो वहां से अंतर ध्यान हुई और सीधे बैकुंठ आ गई भगवान नारायण के पास। नारायण के पास क्यों आई? क्योंकि ये जो जलंधर है ना, ये नारायण का साला लगता है। क्या लगता है? साला। साला कैसे लगता है? क्योंकि लक्ष्मी जी भी कहां से उत्पन्न हुई हैं? जल से। और जलंधर भी कहां से उत्पन्न हुआ है? जल से। एक दिन तो ये जलंधर लक्ष्मी जी के पास चले गया, बोले हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। लक्ष्मी ने कहा भैया तुम तो मेरे भाई लगते हो, मैं भी जल से उत्पन्न हुई, तुम भी जल से उत्पन्न हुए। तो लक्ष्मी जी ने तो उसको राखी बांध दी। अब साला गलती करे तो किसको शिकायत करी जाती है? बोलो जोर से। जीजा। अब साले ने गलती करी तो पार्वती जी सीधे बैकुंठ चली गई नारायण के पास। नारायण से कहा प्रभु वो तुम्हारा साला है ना जलंधर, वो आज तो शंकर का रूप धारण करके मेरे पास आ गया, वो तो मैंने पहचान लिया। भोले बाबा ने आज ठाकुर जी ने कहा यदि उसने शंकर का रूप धारण किया है तो हम भी जलंधर का रूप धारण कर सकते हैं। उसकी पत्नी को क्या वरदान है कि जब तक पतिव्रता धर्म भ्रष्ट नहीं होगा तब तक वो मरेगा नहीं। इधर जब महादेव को पता चला कि जलंधर शंकर का मेरा रूप धारण करके आया था कैलाश पर्वत पर, तो शंकर का तो युद्ध आरंभ हो गया जलंधर से। पर जलंधर तो हारता ही नहीं है, उसे वरदान है कि पत्नी का पतिव्रता धर्म भ्रष्ट होगा नहीं, तब तक मरेगा नहीं। माता पार्वती ने कहा प्रभु अब तो तुम ही कुछ करो। तो नारायण ने आज जलंधर का रूप धारण कर लिया और जलंधर का रूप धारण करके पहुंच गए वृंदा के यहाँ। और वृंदा के यहाँ पहुंचे हैं, उस समय वृंदा ठाकुर जी की चरण सेवा कर रही है। इस वृंदा का ऐसा पतिव्रता धर्म है कि इस वृंदा ने ठाकुर जी का भी चेहरा नहीं देखा। पर आज जाकर के जब ठाकुर ने उस वृंदा का हाथ पकड़ा है और उस वृंदा ने ठाकुर को देखा तो आज उस वृंदा का पतिव्रता धर्म भ्रष्ट हुआ। और जैसे ही पतिव्रता धर्म भ्रष्ट हुआ है, आज इधर महादेव से युद्ध चल रहा है जलंधर का। महादेव ने तुरंत अपने त्रिशूल से उस जलंधर का सिर धड़ से अलग किया और वो सिर आकर के सीधे वृंदा के पैर में गिर गए। और वृंदा ने तो जैसे ही देखा, उस समय नारायण अपने असली रूप में आ गए। वृंदा की आंखों से आंसू की झरझर धारा बहने लगी। आज वृंदा ने नारायण को श्राप दे दिया, नारायण मैं तुम्हारी इतनी बड़ी अनन्य भक्त थी पर तुमने मेरे साथ छल किया है, जाओ मेरा श्राप है, तुम बड़े कठोर हो, बड़े पत्थर हो, जाओ तुम पत्थर के बन जाओ। क्या श्राप दे दिया? तुम पत्थर के बन जाओ। ठाकुर जी को क्या बनना पड़ा? सालिग्राम। सालिग्राम काई के होते हैं? पत्थर के। और सालिग्राम को कहां बिठाया जाता है? तुलसी के नीचे। और वृंदा ने तो तुरंत अपने पति का सिर हाथ में लिया, योग अग्नि प्रकट करी, जल करके भस्म हो गई। शंकर को भी श्राप दे गई, शंकर मैं वृंदा तुलसी तुम पर कभी नहीं चढ़ूंगी, और यदि कोई भूल चूक से भी शंकर के ऊपर तुलसी चढ़ा देगा तो उसे काल सर्प नामक दोष लग जाएगा। याद रखना, शंकर के ऊपर न तो तुलसी चढ़ाई जाती है और न शंकर को तुलसी के नीचे बैठाया जाता है। बहुत जगह मैंने देखा है घर के सामने तुलसी का क्यारा है और तुलसी के नीचे शंकर जी बैठे हैं। शंकर को बैठाने से कालसर्प नामक दोष लग जाता है। तुलसी के नीचे सालग्राम भगवान बैठाना चाहिए। कौन से भगवान? आज वो वृंदा तो जल करके भस्म हो गई, राख में से एक पेड़ उत्पन्न हो गया तुलसी का। आज भगवान ने वो तुलसी का पत्ता तोड़ा है और अपने हृदय से लगा लिया। और आज ठाकुर की भी आंखों से आंसू की धारा बह रही है कि देखो मेरी इतनी अनन्य भक्त थी पर मैंने इसके साथ छल किया। तो ठाकुर ने आज संकल्प किया कि मुझे राधा से, रुक्मणी से भी ज्यादा प्रिय तुलसी रहेगी।
आज कोई भी काम करें, ठाकुर की सेवा करें और तुलसी नहीं चढ़ाए ना तो वो सेवा अधूरी रह जाती है। इतनी प्रिय है तुलसी। देवी त्रैलोक्य जननी सर्वलोकैक पावनी आगच्छ वरदे माता प्रसीद तुलसी प्रिये। भगवान को तुलसी बड़ी प्रिय है। तुम राधा को नहीं पूजोगे तो प्रसन्न रहेंगे, रुक्मणी को नहीं पूजोगे तो भी प्रसन्न रहेंगे, पर ठाकुर की सेवा करिए, भोग लगाया है और आपने तुलसी नहीं चढ़ाई है तो भगवान ना तो वो सेवा को स्वीकारते हैं और ना वो भोग को स्वीकारते हैं। पर याद रखना, रविवार के दिन तुलसी मत तोड़ना, शनिवार के दिन तुलसी तोड़ के रख ली जाए, उस तुलसी को ठाकुर को चढ़ाना। रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ी जाती? क्योंकि रविवार के दिन तुलसी रुदन करती है। क्योंकि रामचरितमानस में ऐसी कथा आई है कि जब भगवान राम जी लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुर पहुंचे हैं सीता जी के स्वयंवर में उस धनुष को तोड़ने के लिए, तो आज जब जनकपुर पहुंचे हैं तो जनकपुर पहुंच करके आज जब सुबह हुई है तो देखो विश्वामित्र जी भगवान सालग्राम का पूजन किया करते थे। तो सुबह हुई तो राम और लक्ष्मण से कहा जाओ, राम और लक्ष्मण तुम ठाकुर सेवा के लिए तुलसी दल ले आओ और फूल ले आओ। राम लक्ष्मण जाने लगे, इतने में सीता जी अपनी सखियों के संग आ गई विश्वामित्र जी का दर्शन करने के लिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम जी से कि एक काम करो, तुमने यहाँ का बगीचा नहीं देखा, एक काम करो, ये राजकुमारी आई है तो ये लेके आ जाएगी फूल और बिलपत्र, फूल और तुलसी दल दे दिया। आज सीता जी वो टोकनी लेकर के चली हैं और बगीचे में पहुंची और वहां अब राम जी को पहली बार देखा था। अब राम जी को जब पहली बार देखा तो राम जी की छवि हृदय में ऐसी बस गई, ऐसी बस गई, ऐसी बस गई कि बस सामने राम जी ही नजर आ रहे हैं हर जगह। अब वहां तुलसी तोड़ रही थी तो उनका जो दुपट्टा था वो जाकर के तुलसी के पेड़ पे गिर गया। कुछ तुलसी तोड़ी और वो आगे बढ़ गई, वो दुपट्टे के कारण कुछ तुलसी नीचे गिर गई। अब तुलसी नीचे गिर गई, सीता जी तो वो जो तुलसी तोड़ी थी उनको लेकर के आ गई, पर आज वे तुलसी रुदन करने लगी, रो रही है। विश्वामित्र जी को ला करके दिया। विश्वामित्र जी ने देखा कि ये तुलसी तो गीली है, तो सीता जी से पूछा क्या तुमने तुलसी को धो ली क्या? क्योंकि मैया जब तुलसी को धो लेते हैं तो वो निर्माल्य हो जाती है। क्या हो जाती है? निर्माल्य। धुली हुई तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, धुला हुआ पुष्प शंकर को भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, धुली हुई बिलपत्र नहीं चढ़ाई जाती। जब हम फूल बिलपत्र तुलसी धो देते हैं तो वो निर्माल्य हो जाती है। तो सीता जी से पूछा तुमने तुलसी धो दी क्या? सीता जी ने कहा नहीं, तुलसी तो नहीं धोई। तो फिर ये गीली क्यों हो रही है? तुलसी से पूछा तो क्यों गीली हो रही है? तो तुलसी रोने लगी, कहती है कि मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरे संग रहने वाली मेरी सखी वो ठाकुर को चढ़ना चाहती थी, पर आज जब सीता जी का दुपट्टा गिरा है और उससे वो नीचे जमीन पर गिर गई तो वो रो रही है, वो ठाकुर को नहीं चढ़ पाई, इसलिए मैं भी उसके दुख को देख करके मैं भी रो रही हूं। अब बताओ, रोती हुई तुलसी को कोई चढ़ा सकता है भगवान के ऊपर? इसीलिए रविवार के दिन तुलसी को छुआ भी नहीं जाता, तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। प्रत्येक घर में तुलसी का वृक्ष होना चाहिए, और तुलसी का वृक्ष कहाँ हो? घर के सामने।
कुछ चीजें शास्त्रों में बताई गई है कि घर में अनिवार्य है। पहला है तुलसी का वृक्ष घर के सन्मुख हो, दूसरा है गौ माता घर में होना जरूरी है, तीसरा है संत ब्राह्मण का आगमन घर में होते रहना चाहिए। संत कहते हैं कि जा घर तुलसी को वृक्ष नहीं, वाधर फिरत मसान। जिस घर में तुलसी का वृक्ष नहीं रहता वहां भूत प्रेतों का वास होता है। किसका वास? भूत प्रेतों। घर के सन्मुख तुलसी का वृक्ष होना बहुत ही जरूरी है। आज हमारे कथा समाप्ति के दिन बैतूल से पधारे हमारे श्री अरुण गोठी जी, पूर्व अध्यक्ष सहकारी बैंक, उनके साथ पधारे श्री रमेश सोनी जी से निवेदन है कि वे मंच पे आके महाराज जी का स्वागत करें। काफी समय से वो बैठे हुए अपना समय दिया उन्होंने, उनके लिए जोरदार ताली। और बैतूल से ही हमारे बैतूल के डॉक्टर श्री श्याम सोनी जी के पापा श्री प्रेमचंद जी सोनी पधारे, उनका भी बड़े हार्दिक मन से हमारा मंच पे स्वागत है। महाराज जी का पुष्प से स्वागत करें। बोले भोलेनाथ भगवान की। हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे। आज श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक बार जोर से बोलेंगे हरे हरे महादेव। और महाराज घर में कुछ चीजें होना जरूरी है। पहली तुलसी का वृक्ष, दूसरा है गौ माता। आज का आदमी कुत्ता पालना पसंद करता है, गाय पालना पसंद नहीं करता। घर में कुत्ता पालेगा और गेट पे क्या लिखेगा बड़े बड़े अक्षरों में? पहले तो लिखेगा सावधान, और सावधान के नीचे लिखेगा यहाँ कुत्ता रहता है। क्या लिखेगा?
यहाँ कुत्ता रहता। अब बोलो, अब घर में कोई नहीं रहता, अब घर में केवल कुत्ता रहता है। बोलो, पहले घर के सामने लिखते थे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जब हनुमान जी गए लंका में और लंका पहुंचे तो पूरी लंका जला डाली, एक घर छोड़ दिया। किसका? विभीषण जी का। क्यों? क्योंकि वहां घर के सामने लिखा था सीताराम। तो याद रखना, हमारे घर में भी कोई ऐसी विपदा आएगी तो वहां तो लिखा है यहाँ कुत्ता रहता है, तो घर पहले जलेगा। बोलो, घर के सामने क्या लिखना चाहिए? भगवान का नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखो, ओम नमः शिवाय लिखो, सीताराम लिखो, राधे कृष्ण लिखो। अब घर में कुत्ता पाल लिया और कुत्ते को लेके रोज घूमता है। अब उस आदमी कुत्ते घुमाने वाले से कहो कि तुम गाय को लेके घुमा करो, तो वो कहता है हम कोई गाय चराने वाले हैं। वो गाय नहीं चरा सकता, कुत्ता जरूर घुमा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, नरकों का वर्णन आता है तो एक नदी पड़ती है जिसका नाम है बैतरणी। कौन सी नदी? बैतरणी। उस बैतरणी नाम की नदी में कौन पार करता है? बोलो जोर से। उस बैतरणी नाम की नदी को वही आदमी पार करता है जिसने गौ सेवा करी है और गौदान किया है। अब हमने न तो जीवन में कभी गौ सेवा करी और न कभी जीवन में गौदान किया, तो उस बैतरणी नाम की नदी में क्या होगा हमारा? हमने तो कुत्ते की सेवा करी है, उसे दूध बिस्किट खिलाया है, बिस्तर पर सुलाया है। कुत्ता तो पार कराने वाला नहीं है कि करा देगा? बोलो, उस बैतरणी नाम की नदी को यदि पार करना है तो हम गाय की पूंछ पकड़ करके ही दाएं उस नदी को पार कर सकते हैं। तो घर में गौ माता होना जरूरी। कहीं ऐसा ना हो कि अंतमति सहगति, अंत में कुत्ते से ज्यादा प्रेम हो जाए तो जब मर रहे हो तो भी कुत्ते की याद आ जाए, मेरा कल्लू कहाँ गया। तो ऐसा ना हो, क्योंकि अंत में मरने के समय जिस चीज का चिंतन होता है आदमी वही बनता है। तो भैया के इतना प्रेम कल्लू से नहीं हो जाए कि अंत समय में भी कल्लू की याद आ जाए। तो भगवान कहेंगे उनका कल्लू से तुझे इतना प्रेम था तो जा, अब तुझे भी मैंने कल्लू बना दिया। तो याद रखना, घर में गौ माता होना जरूरी है। जिस घर के सन्मुख गौ माता बनती है उस घर में कितना ही बड़ा वास्तु दोष हो, कितना ही बड़ा, उस घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। और गौ माता के तो सारे शरीर में देवी देवताओं का वास है, और विशेषकर गोबर और गोमूत्र में। एक बार सारे देवताओं की मीटिंग हुई, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार सारे देवताओं की मीटिंग हुई, क्योंकि बार बार देवता जाकर के ब्रह्मा जी से कहे, ब्रह्मा जी वो फलाने आदमी ने तो हमारी पूजन करी नहीं, वो फलाने देवता की कर ली, हमारी नहीं करी। ब्रह्मा जी परेशान होने का, इतने 33 कोटि देवी देवता के अलग अलग पूजन कहाँ करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, हम कहीं एक ही जगह सब इकट्ठे हो जाएं। कहाँ इकट्ठे हो? तो सामने से गौ माता निकल के जा रही थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, ये गौ माता के शरीर में सारे देवता अपना अपना स्थान चुन लो। अब सारे देवताओं ने अपना अपना स्थान चुन लिया। कोई सींग में चला गया, कोई आंखों में चला गया, कोई दांतों में चले गया, कोई जीभ में चला गया, कोई दूध में चला गया, कोई खुरों में चला गया। सब देवताओं ने अपना अपना स्थान ले लिया। अब रह गई तो गंगा और लक्ष्मी, दोनों आने में लेट हो गई। दोनों आई, आकर के ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी सबको स्थान दे दिया, हमें भी गौ माता के शरीर में स्थान दे दो। अब इन देवताओं ने सारा शरीर का स्थान ले लिया था, पर गोबर और गोमूत्र को छोड़ दिया, गाय के कोई देवता ने नहीं लिया। गंगा और लक्ष्मी आई तो इनने कहा हमको भी स्थान दे दो गौ माता के शरीर में।
ब्रह्मा जी ने कहा गौ माता का तो सारा शरीर फूल हो गया है, 33 कोटि देवी देवताओं ने ले लिया, अब तो 2 ही स्थान बचे हैं, एक है गोबर और एक है गोमूत्र, चलेगा? लक्ष्मी और गंगा ने आपस में चर्चा करी कि देखो इससे अच्छा ये है कोई सा भी स्थान मिल रहा है पर गाय के शरीर में स्थान तो मिल रहा है। तो आज गंगा ने कौन सा स्थान ले लिया? गोमूत्र का स्थान तो गंगा ने ले लिया। और लक्ष्मी ने कहा कि आज से मेरा वास गाय के गोबर में रहेगा। तो गाय के गोमूत्र में गंगा रहती है और गोबर में लक्ष्मी रहती है। जब घर में कोई सूतक कार्य होता है तो बाद में घर में गोमूत्र छिटा जाता है, गंगा से भी पवित्र होता है। जब सूतक निकालते हैं तो उस सामने वाले व्यक्ति को पंचगव्य पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? पंचगव्य। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का गोबर और गाय का गोमूत्र, ये 5 चीज मिलाई जाती है पूरी गाय की। जब सूतक निकालते हैं ना घर से, तब ये 5 चीजों का पंचगव्य बनाया जाता है और पंचगव्य उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, तब वो सूतक से निवृत्त होता है। तो घर में गौ माता होना जरूरी है और घर के सामने थोड़ी सी जगह ऐसी हो जहां गाय के गोबर से हम लीपें, क्योंकि लक्ष्मी रोज शाम को हमारे घर आती है और जब वो देखेगी घर के सामने गोबर से लीपा हुआ तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश कर जाती है। अब हम लक्ष्मी के पीछे तो सब दुनिया भाग रही है, किसको नहीं चाहिए लक्ष्मी? सबको चाहिए। तो लक्ष्मी को प्रसन्न करना हो तो घर का जो मुख्य दरवाजा होता है वहां गाय के गोबर से थोड़ा सा लीपा करो। सब जगह पूरे घर में पक्की जगह हो पर घर के सामने कच्ची जगह होना चाहिए जहां हम गाय के गोबर से लीप सकें, क्योंकि रोज दोनों बहनें जाती हैं घूमने के लिए, दरिद्रता और लक्ष्मी। अब जहां बर्तन झूठे पड़े हैं, जहां स्त्रियां सोई हैं, वहां तो दरिद्रता जाती है और जहां गाय के गोबर से लिपा हुआ है वहां लक्ष्मी जाती है। झूठे बर्तन पड़े हैं तो दरिद्रता अंदर जाएगी, झूठे बर्तनों को देखने वहीं रह जाएगी और लक्ष्मी जब जाएगी तो लक्ष्मी भी अंदर रहेगी। आगे बड़ी सुंदर कथा आई है महाराष्ट्र की, क्योंकि आज भगवान गोपेश्वर बन के आने वाले हैं। भगवान महादेव कौन सा रूप धारण करेंगे? गोपेश्वर। श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, आज भगवान कन्हैया ने अपने अधरों पर वेणु बजाई है। क्या बजाई है? वेणु। और कन्हैया ने जब वेणु बजाई है तो उस वेणु की स्वर उन गोपियों के कानों में पड़ा तो सारी गोपियां बेहाल हो गई। गोपियों की कैसी स्थिति हो गई? रसखान जी वर्णन करते हैं कि दार में दूध, अगार में चावल, साग बघारत गोबर डालो। दार में दूध, अगार में चावल, साग बघारत गोबर डालो। साग बघारत गोबर डालो। खीर में नून मिलाई गई और पानी मांगत पात्र दे मारो। साग बघारत गोबर डालो। क्या हुआ? जब भगवान ने कन्हैया ने अधरों पर वेणु बजाई, सारी गोपियां बेहाल हो गई। एक गोपी तो दाल बना रही थी और जैसे ही वेणु सुनी, दाल में दूध, दाल में क्या डाल दिया? दूध डाल दिया। एक गोपी बघार बना रही थी, बघार में चावल, सब्जी की जगह चावल डाल दिया। और साग बघारत गोबर डालो। एक गोपी तो सब्जी बना रही थी, न जाने क्या सूझी, भगवान की वेणु सुनी तो दौड़ती हुई गौशाला चली गई, वहां से गोबर ला करके सब्जी में डाल दिया। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया और दूसरी आंख में लगाने वाली थी, भगवान की वेणु बज गई, सुध भूल गई। तो एक आंख में तो लगाया और दूसरी आंख का काजल होठों के ऊपर लगा करके ही चली।
एक गोपी कपड़े पहन रही थी, भगवान की वेणु सुनी तो उल्टे सीधे कपड़े, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे कपड़े पहन के चली। आज यही वेणु माता पार्वती के कानों में कैलाश पर्वत पर पड़ी है। तो माता पार्वती ने भी सुंदर श्रृंगार किया और सुंदर श्रृंगार करके कैलाश पर्वत से चल पड़ी रास के लिए। और भोले बाबा ने देख लिया, और जैसे भोले बाबा ने देखा तो भोले बाबा ने कहा, देवी कहाँ जा रही हो? बोले, आज मैं महाराष्ट्र में जा रही हूँ, ठाकुर जी के यहाँ वृंदावन में। भोले बाबा तो रट लगा दी, देवी हम भी तुम्हारे संग चलेंगे। भोले बाबा क्या कहते हैं कि एक दिन वो भोला भंडारी, एक दिन वो भोला भंडारी, बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी, बनकर सुंदर नारी आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने पुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी से क्या बोल रहे हैं? ओ पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। भोले बाबा ने कहा पार्वती जी से, मैं तुम्हारे संग चलूंगा। तो माता पार्वती ने कहा, क्या करोगे? तो कहते हैं, ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। मेरे आओ प्यार बताओ, आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोला भंडारी, बनकर सुंदर नारी आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा ने रट लगा ली, मैं तो तुम्हारे संग चलूंगा। तो पार्वती जी समझा रही हैं, क्या बोल रही है पार्वती जी? ओ पार्वती जी बोले, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महाराज में। पार्वती जी बोली, कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, महारात में। और कहती हैं, ओ मोहन के सिवा कोई पुरुष न जावे इस रास में, इस रास में।
मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए इस रात में। और यदि तुम वहां चलोगे तो क्या होगा? हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी आ गए ओ भोला भंडारी कर सुंदर नारी आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं। माता पार्वती ने मना कर दिया कि हम तुम्हें नहीं ले जा सकते, तुम तो अलग ही दिखोगे पुरुष की तरह। तो भोले बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? ओ ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। भोले बाबा ने कहा मुझे ऐसा सजा दो कि कोई समझ नहीं पाए। तो माता पार्वती ने कहा कि बस सखियां पूछेंगी, मोहन पूछेंगी ये कौन है, तो क्या बताना है? तो भोले बाबा कहते हैं, ओ ये है सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और भोले बाबा तैयार हो गए, और कैसे? बांध के जूड़ा, बांध के जूड़ा, पहन के साड़ी, चाल चले मतवाला। आ गए हैं दिन वो भोला भंडारी कर सुंदर नारी आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा तैयार हो गए, क्या कहते हैं? पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। माता पार्वती ने कहा तो क्या करोगे? बोले राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में।
बोले मुझे ले चलो। माता पार्वती समझाती बोलती हैं, पार्वती जी बोली कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में, और मोहन के सिवा कोई पुरुष न जावे इस रास में, इस रास में। बोले महामोहन के सिवा कोई पुरुष नहीं जाता, वहां की जो गोपियां भी हंसेगी। तो भोले बाबा कहते हैं कि ऐसा सजा दो मुझको, मुझे देवी ऐसा सजा दो कि कोई समझ नहीं पाए कि मैं गोपा हूं कि गोपी हूं। आज भगवान क्या बन गए हैं? गोपी बन गए, सखी बन गए। कौन सी सखी? भोले बाबा का क्या नाम है? बोलो जोर से। भोले बाबा का रास लीला में त्रिलोचना सखी नाम है। कौन सा नाम? त्रिलोचना सखी। और आज भगवान गोपी बन गए और बांध के जूड़ा कैसे तैयार हो गए? जटाओं को पकड़ ली ऊपर और बांध के जूड़ा, पहन के साड़ी, अब साड़ी भी पहन के दिखा दी और चल के दिखा भी रहे, मैं ऐसे ऐसे चलूंगा। बांध के जूड़ा, पहन के साड़ी और चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए। भोले बाबा चल पड़े, अब तैयार पूरे हो गए। नाम भी रख लिया, मेरा नाम त्रिलोचना सखी। माता पार्वती ने कहा चलो, अब तुम नहीं मान रहे हो तो चलो। रास में ले गई माता पार्वती। अब रास लीला में पहुंच गए। अब पहुंचे हैं तो दरवाजे पर ललिता नाम की सखी एंट्री करवाती है रास लीला में। कौन कौन सखी आ रही है? माता पार्वती गई, माता पार्वती की तो एंट्री हो गई अंदर। भोले बाबा जाने लगे तो रोक दिया, ए कौन है सखी? भोले बाबा घबरा गए, धीरे से कहा मेरा नाम त्रिलोचना सखी। कौन के साथ है? बोले वो जो आगे जा रही है उसके साथ है। माता पार्वती वापिस आई, बोले हाँ मेरे संग है। अंदर तो करवाया जैसे तैसे। अब अंदर पहुंच गए। अब रास लीला में अंदर पहुंचे हैं तो जैसे ही भगवान कृष्ण और राधा जी को देखा, किशोरी को देखा, कन्हैया को देखा भोले बाबा ने, तो मंत्र मुग्ध हो गए। अब रास आरंभ हो गया। कन्हैया उन गोपियों के संग नृत्य करने लगे तो भोले बाबा भी नृत्य कर रहे हैं। अब नृत्य करते करते ठाकुर जी ने नृत्य को रोक दिया। बोले रोको 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 रोको। बोले आज नृत्य बाद में होगा और आज हम सबसे पहले सब गोपियों का मुंह देखेंगे। अरे महाराज, भोले बाबा तो घबरा गए। उन्होंने कहा आज ही मुंह देखना था, अब क्या करें? उनका एक काम करो, ये लाइन बनी है गोपियों की, सबसे पीछे जाके लग जाता हूँ। इतनी गोपियों का मुंह देखेंगे तो थक जाएंगे, शायद हमारा नंबर ही नहीं आए। तो भोले बाबा लाइन में सबसे पीछे खड़े हो गए। ठाकुर जी ने गोपियों का आगे वालियों का दो चार का मुंह देखा और भोले बाबा ठाकुर जी ने कहा कि आज हम आगे वाली गोपियों का मुंह नहीं देखेंगे, आज तो हम पीछे वाली गोपियों का मुंह देखेंगे। अरे महाराज, भोले बाबा वहां से भागे और भाग के तुरंत आगे आगे लगे। ठाकुर जी ने एक दो गोपियों का पीछे वाली का मुंह देखा। ठाकुर जी ने कहा नियम नहीं तोड़ना चाहिए, जब आगे वाली गोपियों का रोज मुंह देख रहे हैं तो आगे वाली का ही देखेंगे हम। भोले बाबा वहां से भागे और जाकर के बीच में लगे। अब तो ठाकुर जी ने कह दिया भैया ना तो हम आगे वाली गोपी का मुंह देखेंगे और ना पीछे वाली गोपी का मुंह देखेंगे, सबसे पहले तो ये जो गोपी इधर से उधर भाग रही है सबसे पहले हम इसका मुंह देखेंगे। और क्या हुआ कि ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ जी। कैसी बंसी बजाई? ऐसी बंसी कि ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई कि भोले बाबा तो नाचने लगे और नाचते नाचते आई जो भोली गोपी समझ गए हरी बात जी।
हरी बात जी। भोले बाबा तो बंसी की तान पर ऐसे नाचे तो क्या हुआ? सर से सिसक गई जब साड़ी। क्या हो गया? अभी तक चेहरा ढक के रखा था। सर से सिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए। सरक गई। ठाकुर जी ने तो पकड़ लिया कि प्रभु आप तो गोपा हो और आज गोपी बन के आ गए। तो भोले बाबा कहते हैं ठाकुर जी अब तो तुमने पकड़ ही लिया है। देखो हम दिखने में गोपा हैं पर अंदर से पूरी गोपी हैं। गोपी किसे कहते हैं मैया? गोपी कहते हैं गो या ना इंद्री। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक मन है। गो कहते हैं इंद्रियों को, और पी या ना प्रियतम में लगना। जिनकी 10 इंद्रियां भगवान में लग गई हो वो गोपी बन जाता है। गोपी संबोधन नहीं है, गोपी नाम नहीं है, गोपी संबोधन है। जिसकी 10 इंद्रियां भगवान में लग जाए, मन भगवान में लग जाए, वो गोपी कहलाता है। आज भोले बाबा गोपी बन के आए तो ठाकुर जी ने वृंदावन में उन्हें वास दे दिया। बोले प्रभु आप गोपी बन के आए हो तो आप यहीं वृंदावन में गोपेश्वर के नाम से पूजे जाओगे। बोले गोपेश्वर भगवान की। आज भी वृंदावन में भगवान महादेव गोपेश्वर बनकर के विराजमान है। गए कितने लोग वृंदावन? गोपेश्वर का दर्शन किया? पूरे भारतवर्ष में एक ही शंकर जी का ऐसा मंदिर है जहां महादेव को रोज शाम को गोपी बना देते हैं। कैसा श्रृंगार करते हैं? गोपी का, क्योंकि रोज रासलीला होती है और भगवान महादेव रोज गोपी बन करके जाते हैं। उस महाराज भगवान का एक नाम गोपेश्वर पड़ गया। बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। बोलेंगे हरे हरे महादेव हरे। अब घड़ी अनंत, हरि कथा अनंता, कथा तो अनंत है पर घड़ी का काटा भी आगे बढ़ता जा रहा है। आज तो शायद भोजन भी नहीं किया है और फिर अभी आरती, रुद्राक्ष वितरण, फिर भंडारा। आगे बड़ी सुंदर कथा आई है। देखो ये कथा कौन किसको सुना रहा था? पहले दिन किसकी ये कथा शिव महापुराण की किसके लिए करी गई? बोलो जोर से। मैंने बताया था बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी पत्नी है चंचुला। चंचुला ने तो शिव की कथा सुनी और वो शिव की गण बन गई, पर उसका पति जो है बिंदुक वो जल में डूब के मरा था।
तो ये जो चंचला जब शिव के गण धाम पे पहुंची है तो उदास होकर बैठी थी, तब पार्वती ने कहा तुम शिव की कथा सुनाओ अपने पति को, इससे उसका उद्धार हो जाएगा। तो तुमरुका जी के पास पहुंची हैं चंचला, और तुमरुका जी के पास जाकर के कहा बाबा आप कथा सुनाओ। तो तुमरुका जी ने कहा था कि जोड़ा बैठाना पड़ेगा, तब जोड़ा बन करके साक्षात भगवान महादेव और माता पार्वती इस कथा के बैठे यजमान बन के। शिव महापुराण की यही विशेषता है। अन्य पुराणों के श्रोता यजमान साधारण व्यक्ति हुए हैं, पर शिव महापुराण के जो यजमान हैं वो साक्षात भगवान देवादिदेव महादेव और माता पार्वती बने हुए हैं। आज 7 दिन पूरे हुए। आज तुमरुका जी ने चंचला और बिंदुक को और देवादिदेव भगवान महादेव और माता पार्वती को यह कथा सुनाई। आज यह कथा सुनाई और इस कथा को सुनकर के जो बिंदुक प्रेत योनि में था, आज शिव महापुराण की कथा को सुनकर के बिंदुक का उद्धार हो गया, वो भी शिव का गण बन गया। ऐसी महिमा है कि शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से अखंड सौभाग्य मिलता है। क्या मिलता है? अखंड सौभाग्य। इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से शिव का धाम मिलता है, शिव का गण बनता है। रुद्राक्ष को धारण करने से मरा हुआ आदमी वो भी शिव का गण बन जाया करता है। आज शिव महापुराण की कथा का अंतिम दिवस पूरा हुआ। बिंदुक ने कथा सुनी, और बिंदुक ने जब कथा सुनी है तो आज बिंदुक का उद्धार हो गया। और आज महादेव भी पोथी का पूजन किया, और पोथी का पूजन करके माता पार्वती और भोले बाबा भी अपने कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े, और तुमरुका जी भी बैठे बैठे हरिगुण गान करने लगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले। अब देखिए इस कीर्तन के द्वारा कथा को पूर्ण होती। तुमरुका जी के द्वारा बिंदु का उद्धार हुआ। भगवान महादेव भी उठे हैं, पोथी पूजन करके कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े, और तुमरुका जी गा रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः हर हर भोले, नमः शिवाय। आइए सब साथ में गाइए, आखिरी कीर्तन है। बोलिए भैया लोग आप भी गाइए। जैसे शिव महापुराण की कथा से बिंदुक का उद्धार हुआ, वैसे ही शिव महापुराण की कथा से हमारे आहूत पितर और वासुर हम लोगों का भी उद्धार होगा। जोर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। बोलिए मेरे
एक रोज भजो सब नर नारी। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः हाथ जोड़ेंगे और क्षमा याचना करेंगे। 7 दिन की कथा हमसे सुनने में कोई अपराध हुआ हो, गलती हुई हो तो क्षमा करें महादेव, और इस कथा को भगवान महादेव के नागेश्वर के चरणों में अर्पण करेंगे और यही प्रार्थना कि हमारे आहूत पितर और वासुओं का उद्धार हो और हमारा भी उद्धार हो। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे साथ में, हे महादेव, हमसे सप्तदिवसीय शिव महापुराण में कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें और मन क्रम वचन से हम आपकी सेवा करते रहें। जैसे बिंदुक का उद्धार हुआ वैसे ही हमारे आहूत पितर वासु और हमारा उद्धार हो। तत्सद भगवान भोलेनाथ अर्पणमस्तु। बोली भोलेनाथ भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण में हमारे बैतूल से पधारे माननीय श्री राजीव जी खंडेलवाल, जो एक धर्म प्रेमी और समाज सेवी है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मंच पे महाराज जी का फूलों से स्वागत करें। साथ में उनके हमारे धर्म प्रेमी मामा जी श्री ऋषि राम जी सरले, उनसे भी निवेदन है कि भी मंच पे आए। और गजपुर से पधारे हमारे श्री सेवक पटेल जी से भी निवेदन है कि आप उनके साथ मंच पे पधारे। और श्री रामाधार जी यादव खंडारा से जनपद सदस्य जी, आपसे भी निवेदन है कि आप सभी मंच पे महाराज पंडित विजय शास्त्री जी का फूलों द्वारा स्वागत। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे। खड़े हो जाएं। इसके बाद एक सूचना और, रुद्राक्ष वितरित होगा तो सब माताएं लाइन बना करके, और एक लाइन भैया लोग आएंगे मंच पर, एक लाइन से माताएं, और एक एक से रुद्राक्ष लेते जाएंगे। पहले आरती, इसके बाद श्री राधे, श्री राधे। बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो।
स्थान कोई नहीं छोड़ेगा, अपने अपने स्थान जहां कथा सुनी वहीं आरती लेंगे, वहीं पर खड़े हो जाइए। कथा में स्थान नहीं छोड़ा जाता, जहां कथा सुनी वहीं आरती। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। जय शिव ओंकारा भोले हर भज ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा भोले भोलेनाथ महाशिव हरे गंगे धारा हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साधे हरे 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 महादेव भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुजे अति तोरे तीनों रूप निरखता भोले जी को रूप में रखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव माला वनमाला मुंडमाला धारी भोले रुंड माला धारी त्रिपुरारी अमुरारी भोले भोलेनाथ बिहारी कर कमलाधारी हरि ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर वालांबर अंगे भोले भागा मरे अंगे सनकादिक प्रभुतादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक शंभे हरि ओम हरे 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 महादेव हर हर महादेव दोनों हाथ हर में शेष मंडल चंद्र शुलहरता भोले चक्र त्रिशूल सुख करता दुख हरता जग करता जग भरता पालन करता हरि ओम हरे 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 महादेव आदि में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी भोले नंदो ब्रह्मचारी हरसन पावत उठ भोग लगावत श्रीमाति न्यारी हरि ओम हरे 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 महादेव हाथ ऊपर करके ताली करते पार्वती जी विराजे शंकर कैलासा हो
खटोलक भोजन लक्ष्मी में रमता हरिओम हरे 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 महादेव शिव जी की जटाओं में गंगा विराजे गल मोतियन माला भोले गल रुंडन माला शेष नागल पटावत शेष नाग लहरावत मूढ़त मृगशाला हरिओम हरे 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 महादेव त्रिगुणा स्वामी के आरती जो कोई नर गावे बोले दो कोई जन गावे सहज शिवानंद स्वामी जपत हरान स्वामी वांछित फल पावे हरिओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले हर हर ओंकारा ब्रह्मा विष्णु तथा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरे गंगे धारा योग हरे 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 महादेव हर घोर गौरम सदा भगवत विचारि मम भवानी तैतमावे लाल माला सिधाई पाए पाल माला जिसे कराए दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव धर्मं वन्दे त्वमेव सर्वं मम देहि ओम जलेन शीतलीकरणं देवता बंधनं सुदोद्धरणं हस्तं प्रक्षाल्यस्ते पुष्पाण्यादाय हतमन्त्र पुष्पाञ्जलिं ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि पतमान्य सन्नतेहनाकं महिमानः सचन्तयत्र पूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यताहिने नमो वयं वै शमनाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपरयायै सार्वभौमः सार्वाय शान्तादात्पराधात्मदेव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकडारति दप्पे सश्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मृतस्य संगृह्याभिक्षितस्य कामप्रे विषवे देवासवासदैति ओम विश्वाचाक्षुरोता विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरोता विश्वातपात संभाभ्यन्धमति संवदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम अमित सुगंधित सुमनलिये सुमनलि भक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।